ठीक है चलो, फ्लेमिंग्स, अगर ये फिगर है, जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेना। ये क्रॉस क्या बताता है भाई, ये क्रॉस क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, ध्यान है ना, क्रॉस मतलब होता है अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, और पॉइंट मतलब होता है आउटवर्ड से मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रॉस का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, पॉइंटिंग इनवर्ड्स। कोई बात नहीं करेगा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। आज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक, टफ टॉपिक है, ठीक है। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी कंडक्टर को मूव कराऊं, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये एक कंडक्टर है, पी क्यू इज अ कंडक्टर, इसको मैं मूव करा रहा हूं v स्पीड से एक मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। ये मोशनल ईएमएफ का पार्ट है जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो हमें सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द करंट से मतलब है। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराता हूं तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ये मोशनल ईएमएफ है, लेकिन आपको याद नहीं रखनी। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराऊंगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराऊंगा तो उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। टॉपिक आपके में है नहीं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है भाई। ठीक, क्यों हो जाएगा, कैसे हो जाएगा बता दूंगा, लेकिन आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर को मैं मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा रहा हूं तो कंडक्टर के अंदर एक क्या हो जाएगा, ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। और यदि इस कंडक्टर को मैं ऐसे तार वार से ऐसे तार लगा दूं, मतलब सर्किट क्लोज कर दूं, तो एक करंट भी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ईएमएफ आ गया तो करंट भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। अरे ठीक है, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कराऊंगा तो उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ आ जाएगा, और अगर कंडक्टर एक क्लोज सर्किट बना रहा है तो उसमें करंट भी फ्लो कर जाएगा, क्योंकि ईएमएफ आ गया कंडक्टर के अंदर तो करंट भी फ्लो कर जाएगा, ठीक है। हाथ नीचे करेंगे, हाथ नीचे करेंगे, ठीक है। तो उस करंट की डायरेक्शन, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, उस करंट की डायरेक्शन क्या होगी वो कैसे बताएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बताएंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से बताएंगे, ठीक है। फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्या कहता है, पहले तो सीधा हाथ पकड़ो, सीधा हाथ लो, उसमें आपको तीन शुरुआत की, ये वाली उंगली दैट इज द फोर फिंगर, दिस इज द मिडिल फिंगर एंड दिस इज द थंब। पहली उंगली को कहां रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड्स है तो अंदर की तरफ। थंब को कहां रखना है, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, कंडक्टर कहां चल रहा है, उधर की तरफ, तो थंब किधर हो गया, उधर की तरफ, थंब इधर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, थंब इधर, ठीक है। तो ये मिडिल फिंगर क्या बताएगी, मिडिल फिंगर क्या बताएगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। अरे गॉट इट, अरे गॉट इट, गॉट इट, नहीं है बस। फोर फिंगर को कहां रखना है, फोर फिंगर को कहां रखना है, सीधा, अबे राइट हैंड रूल है, सीधा हाथ लो, पहली फिंगर को कहां रखो, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, मोशन उधर जा रहा है तो थंब को रख लिया उधर, हो गया थंब, ठीक है। देन द मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड करंट, तो ये ऊपर की तरफ आ रही है मिडिल फिंगर, तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा। समझ आ रही है बात, अरे समझ आ रही बात, क्लियर है, अरे क्लियर है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल क्लियर है, कॉपी पन्ने फटते रहेंगे, कुछ क्लियर है, क्लियर है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लिख लिया सबने,
लिख लो, जिसने नहीं लिखा है 1 सेकेंड 10 सेकेंड दे रहा हूं, लिख लो। क्या होता है भाई फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? अभिन्न क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल? 4 फिंगर को रखेंगे, 4 फिंगर को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब को रखेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर, एंड मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किधर आएगी? ऊपर की तरफ। तो मैं बना दे रहा हूं, दैट विल बी द इंड्यूस करंट। अरे ठीक है, लिख लिया, सबने लिख लिया, चले आगे। अब हेडिंग डालेंगे। एक तो आप लेट आते हैं, फिर कहते हैं रुक जाओ, सिलेबस हो नहीं पाएगा। लिखो जल्दी। लिखो, रखा हुआ हूं, लिखो। जिसने नहीं लिखा जल्दी लिखो भाई। अरे यही लिखना है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन अ कंडक्टर मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड। लो लो लो, गधा है तू। समझ आ गया भाई? सीरियस? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। पलक बताएगी, पलक बताएगी। कैसे बताएगा? दिस फिंगर, 4 फिंगर को रखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, थंब को रखो मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन में, देन मिडिल फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। लिख लिया? नहीं आई बात समझ? कितनों को आ गई? तुम्हें नहीं आई? अरे भाई तो बोलते क्यों नहीं हो? यदि कोई जिसको नहीं आई वो सुन लेंगे, लिख लेंगे बाद में, जिसको नहीं आई वो सुन लेंगे पहले, ठीक है? 4 बार बता दो, 5वीं बार और सुन लो, ठीक है भाई? सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, इधर देखेंगे, कुछ लोग अभी भी नीचे ही देख रहे, ऊपर देखेंगे। सीधा हाथ लेना भाई, सीधा हाथ। पहली उंगली का रखनी है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बी मतलब मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? किधर है आर्यन? इनवर्ट्स है, क्रॉस बन रहा है ना। क्रॉस मतलब क्या होता है? इनवर्ट्स। तो उंगली रख दी इधर, ठीक है? थंब को कहाँ रखेंगे? थंब को रखेंगे मोशन ऑफ द कंडक्टर की डायरेक्शन। मोशन किधर हो रहा है कंडक्टर का? v स्पीड से इधर जा रहा है ना, राइट में, तो थंब हो गया राइट में। मिडिल फिंगर किधर जा रही है? ऊपर की तरफ। तो करंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। नाउ गॉट इट? मतलब कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा, उस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ आ जाता है। दैट इज दी एक डिफरेंट टॉपिक है मोशनल ईएमएफ का, जो आपके सिलेबस से हट चुका है। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब वोल्टेज आ जाएगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, उसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। अगर वो क्लोज सर्किट में है तो उस क्लोज सर्किट में करंट भी आ जाएगा, ठीक है? पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो करंट, ठीक है दानी? चलें आगे। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? अरे लिख लिया सबने? चलो इसको कवर अप कर दो इस कवर से। चलो, जिसने नहीं लिखा मैं शेयर कर दूंगा। हेडिंग डालेंगे ग्राफ, हेडिंग डालेंगे ग्राफ, ग्राफ। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा। पता है सबको कैसे बनता है? पता है? बायो वालों को नहीं पता होगा, बायो वालों को नहीं पता होगा, मैथ्स वालों को भी नहीं पता, वो तो बात ठीक, कोई बात नहीं। तो मैंने एक एक्स एक्सिस ली और एक वाई एक्सिस ली। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है? तो x की वैल्यू अगर 0 डिग्री है तो y की वैल्यू कितनी आएगी? अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? साइन 0 कितना होता है?
अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 0। साइन 0 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है 0। और x की वैल्यू 30 डिग्री रखूंगा तो साइन y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन 30 डिग्री 1/2। अगर x की वैल्यू 45 रखूंगा तो 1/√2। तो अब इसको प्लॉट करूंगा, एक हो गया 0,0, एक हो गया 30,1/2, यानी कि 0,0 एक पॉइंट ये आ गया। अगर x की वैल्यू 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अगर x की वैल्यू 45 डिग्री है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1/√2। अगर x की वैल्यू 90 डिग्री है तो कितनी आएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी ना, साइन 90 की वैल्यू। यार तुम इधर देख लो प्लीज, सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इधर देख लो, इधर फोकस कर लो भाई। समझ नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, फिर बार बार रिपीट करवाओगे, इस वजह से आई एम रिक्वेस्टिंग यू गाइस, इधर देखिए, कोई फर्क नहीं है। फिर बोल देंगे ना, बोलने तो कुछ नहीं आया कि हमें नहीं आया समझ में। चलो, अगर x की वैल्यू 135 रखूंगा तो कितना आएगा, साइन 135 की वैल्यू कितनी होती है, 130 छोड़ो 120 कर लो पहले। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, पक्की बात है, पक्की। साइन 120 की वैल्यू अरे यार √3/2 मतलब कितना, इधर आ जाएगा कहीं, इधर आ जाएगा, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली ऐसे पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे, ऐसे पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे और इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे, इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे तो एक ग्राफ आएगा, इट विल बी लाइक दिस। अच्छे से बना दूं, अच्छे से बना दूं, अच्छे से बना दूं, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ये x। एक ग्राफ आएगा बेटा, वो ऐसे करके ऐसे आता है, ऐसे करके ऐसे करके आता है। और ये जो साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर जो है वो मैक्सिमम होती है, दैट इज इट विल बी 1। और साइन की वैल्यू मिनिमम होती है, दैट इज -1। कितने पे होती है साइन की मिनिमम वैल्यू, 270 पे, 270 पे। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है। तो दिस इज द साइन ग्राफ। कुछ समझ नहीं आया, एक ये बताया तो भाई क्या किया है मैंने, डिफरेंट वैल्यूज ली x की डिफरेंट वैल्यूज यहाँ पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 आ गया, एक पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू 30 पुट करी, वैल्यू आई 1/2, एक पॉइंट ये मिल गया। x की वैल्यू 45 पुट करी, एक वैल्यू आ गई 1/√2, एक पॉइंट ये मिल गया। ऐसी बेटा सारे पॉइंट्स को अगर मैंने जोड़ दूंगा, सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा तो इस टाइप का ग्राफ मिल गया, इस टाइप का ग्राफ मिल गया। गॉट इट, अरे गॉट इट, समझ आ गया, कितना समझ आ गई। हाँ तेरे को नहीं आई समझ में, अगर और बढ़ाऊं एंगल तो साइन ग्राफ रिपीट करता है अपने आप को, साइन ग्राफ रिपीट करता जाएगा अपने आप को, और यही साइकिल चलती जाएगी। इतना ग्राफ है वही रिपीट होता जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है, अरे कुछ समझ आ नहीं आ रहा, आ गया, सिंपल है। अरे रिपीट कर दूं, आ गया समझ में, तो बना लो फिर इसे, बना लो इसे, बना लिया, बहुत बढ़िया। साइन ग्राफ आपको याद करना है कि ऐसे करके ऐसे आता है साइन ग्राफ, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे कौन से ग्राफ की, कॉस ग्राफ की, कोसाइन ग्राफ की। जिसको समझ नहीं आया उसको पता होना चाहिए साइन ग्राफ ऐसे आता है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है ना, हाँ y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। y एक्सिस पे साइन है, x एक्सिस पे
लिख लिया, नोट हो गया। अगला है कितना, y इज इक्वल्स टू cos x। अभी तो पढ़ाना स्टार्ट भी नहीं किया, चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है अभी। ये बेसिक मैथमेटिक्स है, हैं? कॉस का ग्राफ कैसे बनता है, किसी को मालूम है? हैं? पता है? पता होना चाहिए। साइन का ग्राफ बहुत सिंपल है भाई, ऐसे बनना है बस, ऐसे ऐसे करके बनना है, ठीक है। रिपीट करता है बार बार सारे एंगल पे। अगर एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाऊंगा अपने आप को रिपीट करेगा। तो एक साइकिल इतनी है, एक साइकिल। तो साइन का पीरियड कितना हो गया? पीरियड क्या होता है? किस एंगल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट कर रहा है। पीरियड कितना हो गया? 360 डिग्री। साइन का पीरियड कितना हो? 360 डिग्री। 360 डिग्री के बाद साइन अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है। साइन का पीरियड हो 360। चलो कोई बात नहीं, लिख लिया, लिखो। आगे बढ़े भाई, एसी जनरेटर पढ़ाना है मेरे को, लंबा टॉपिक है, जल्दी जल्दी लिखेंगे। कॉस ग्राफ, कॉस ग्राफ कैसे बनता है डायरेक्ट बना रहा हूं अब मैं। सिमिलरली पॉइंट पुट कर देते हैं तो कॉस ग्राफ बन जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? कॉस 0 कितना होता है? 1 1। तो यहां से चालू होता है कॉस ग्राफ। यहाँ x की वैल्यू 0 तो कॉस की वैल्यू 1 यानी मैक्सिमम होती है, ठीक है। कॉस ग्राफ ऐसे आता है, दिस इज द 360 डिग्री। एक साइकिल बन गई, फिर अपने आप को रिपीट करता है। कॉस की 90 डिग्री पे कॉस 0 हो जाता है, कॉस 180 डिग्री पे -1 देता है वैल्यू, एंड कॉस 270 डिग्री पे 0 होता है। दिस इज द कॉस कर्व, y इज इक्वल्स टू cos x। बन गया? अरे ये यहां से लाइन बना दी है यार। रिपीट करेगा अपने आगे आगे, समझ गए? नींद आ गई? चलें आगे। चले आगे, चले। बन गया तेरा? आज हम क्या पैदा करेंगे? बिजली। अरे बात है मत कर, जल्दी बना ले, क्या हो गया? सही तो है तेरा, बन गया? हाँ बढ़िया है, बनाओ जल्दी जल्दी। पता होना चाहिए, बेसिक है, जरूरी है, जरूरी है। हमारा जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है वो साइनोसॉइडली वेरी करता है। ये ऊपर वाला ग्राफ रफ कर दूं? हेडिंग डालोगे एसी जनरेटर या फिर एसी डायनमो। आगे लिखेंगे, डिक्टेट कर रहा हूं। क्या
आज हम देखेंगे कि बिजली कैसे बनती है, आज हम देखेंगे कि एसी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, आज हम देखेंगे कि एसी ऑल्टरनेटिंग एसी बोल रहा हूँ, एसी करंट बोल रहा हूँ, ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, आज हम देखेंगे। ठीक है, ये डिवाइस के बारे में स्टडी करेंगे। जनरेटर है ये, जनरेटर, लेकिन ये कोई एनर्जी जनरेट नहीं करता, ये कन्वर्ट करता है क्या, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू द अनदर फॉर्म। आयुष्मान ठीक है, कौन सी एनर्जी को कहाँ में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नाम जनरेटर है, नाम जनरेटर है, एनर्जी जनरेट नहीं हो सकती, ना एनर्जी क्रिएट हो सकती है, ना एनर्जी डिस्ट्रॉय हो सकती है, हम सबको मालूम है। नाम में जनरेटर लिखा हुआ है, लेकिन ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब लिखेंगे इसका प्रिंसिपल, बताऊंगा सब बताऊंगा, पहले समझा दूं, पहले समझा दूं। चलो नीचे वाला ग्राफ रफ कर दूं। चलो दिखा दूं कैसा होता है डिवाइस, दिखा दूं कैसा होता है डिवाइस। दिस इज द डिवाइस, एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस इज अ डिवाइस, एनसीईआरटी का डायग्राम है, दिस इज अ डिवाइस, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, क्या चीज है एक बार देख लेते हैं। आप सब इधर फोकस करेंगे, बंद कर दे भाई। ठीक है, ये क्या है, दो मैग्नेट्स हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। इधर देखेंगे, अब बीच में क्या है, एक ये कॉइल, कॉइल है ये कॉइल, दिस कॉइल इज आल्सो नोन एज द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, आर्मेचर कॉइल। ये कॉइल कहां पर है भाई आयुष्मान, दो मैग्नेट्स के बीच में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में। नॉर्थ पोल साउथ के पोल क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉर्थ से साउथ क्या होती है हमारी, अरे मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, हाथ नीचे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है ना, मैग्नेट क्यों लगाई है, सो एज टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ से साउथ हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक, ठीक है, चल तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या रख दी, कॉइल रख दी, क्या रख दी, कॉइल रख दी। अच्छा, ये क्या चीज है, कॉइल का एक एंड को समझ नहीं आ रहा, दैट इज मैं बताता हूं, ये गोल गोल है, दैट इज नोन एज स्लिप रिंग, ये गोल गोल है, दैट इज स्लिप रिंग, दो स्लिप रिंग है, ये लिखे हुआ है स्लिप रिंग, क्या होती है बताऊंगा। और ये जो लगा हुआ है दैट इज दी ब्रश, कार्बन ब्रश, ये क्या होता है बताऊंगा। ये क्या है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग, स्प्रिंग क्या कर रही है, इस कार्बन ब्रश को पीछे से पुश कर रही है, सो दैट जो रिंग और ब्रश के बीच में कांटेक्ट रहे हमेशा। अरे पीछे धक्का लगा रही है, पीछे फोर्स लगा रही है इस कार्बन ब्रश के ऊपर, अरे ये स्प्रिंग क्या कर रही है, इस कार्बन ब्रश के ऊपर पीछे से फोर्स लगा रही है, सो दैट की जो स्लिप रिंग और ब्रश के बीच में क्या रहो, हमेशा एक दूसरे से चिपके रहे। कौन कौन, स्लिप रिंग एंड ब्रश। ठीक है, दिस अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। ठीक ठीक, अरे ठीक है, ठीक। एक और डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं, दिस इज द, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ग्रीन कलर से दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। ठीक, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, इसके बीच में क्या रख दी बेटा, ये कॉइल है, आर्मेचर कॉइल है, आर्मेचर कह लो या आर्मेचर कॉइल कह लो या कॉइल कह लो। ठीक है, ठीक है पलक, ठीक है। ये कॉइल का एक एंड है, दिख नहीं रहा हुआ तो मैं जूम करता हूं, अब दिख रहा है। ये कॉइल का दो एंड आ रहा है, एक ये वाला एंड है कॉइल का, ये वाला आया और ये इस रिंग से चिपक गया, वेल्ड हो गया। ये स्लिप रिंग है, ये स्लिप रिंग है, ये कॉइल का एक एंड आया और मैंने क्या किया, इस स्लिप रिंग से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया।
ठीक है, वेल्ड कर दिया, सोल्डर कर दिया, कुछ भी है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। आर्मेचर का जो दूसरा एंड है वो ऐसे आया, पास होते हुए आया, पास होते हुए आया, पास होते हुए आया, और ये दूसरी स्लिप रिंग है जो दूसरी स्लिप रिंग से अटैच कर दिया ऐसे। गॉट इट? नहीं आई बात समझ? आ गई? अरे आ गई। ये दूसरी स्लिप रिंग है, ये दूसरी स्लिप रिंग है, और एक जो इसका जो एंड आया वो अंदर से किसी से टच नहीं हो रहा है, ये वाला वायर सिर्फ और सिर्फ आके ये वाली स्लिप रिंग से टच कर दिया। नहीं आई बात समझ? अरे कुछ समझ आ रहा है पीछे? देखो होगा क्या, होगा क्या? हाय देखो अभी अभी समझ में आएगा, समझ में आएगा। अब हम क्या करेंगे, जो कॉइल है इसको रोटेट कराएंगे, घुमाएंगे। इस कॉइल को घुमाएंगे तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई? VA cos थीटा। अगर घुमाएंगे तो थीटा चेंज होगा ना, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। इफ आई रोटेट द कॉइल देन थीटा विल चेंज। गॉट इट? थीटा विल चेंज, इसका मतलब फ्लक्स विल चेंज। अगर फ्लक्स चेंज होगा तो EMF इंड्यूस होगा, अगर EMF इंड्यूस होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा, और करंट फ्लो कर जाएगा, और हमें करंट मिल गया। मजा आ गया? चकाचक। आ गया कि नहीं आ गया? समझ आई बात? प्रिंसिपल समझ में आ रहा है क्या है? इस कॉइल को घुमाना है, इस कॉइल को घुमाना है, ये कॉइल घूमेगी, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, EMF इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस हो गया, करंट फ्लो कर जाएगा कॉइल के अंदर। ठीक है, अब स्लिप रिंग क्यों लगाई है? अगर तार लगा दूं, यहां पर तार लगा दूं, डायरेक्ट तार लगा दूं, तो कॉइल घूमेगी तो तार इलझ जाएंगे नहीं। अब स्लिप रिंग क्यों लगाई है? स्लिप रिंग क्या है? स्लिप रिंग क्यों लगाई है? मुझे करंट मिलना था तो ऐसे करके ये तार लेता, दो तार लगा देता, ऐसे करके सिंपल तार यहां से कनेक्ट कर देता, दो ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा देता। मैंने स्लिप रिंग क्यों लगाई है? क्योंकि जब कॉइल रोटेट करेगी तो ये तार घूम घूम के लग जाएंगे मेरे भाई। इस वजह से दिमाग लगा के उन्होंने क्या करा, स्लिप रिंग लगा दी है, स्लिप रिंग लगा दी है। स्लिप रिंग क्या है? इससे चुपकी हुई है, चुपकी हुई है। अगर कॉइल रोटेट करेगी, स्लिप रिंग रोटेट करेगा, स्लिप रिंग रोटेट करेगा, स्लिप रिंग रोटेट करेगा, और ये जो ब्रश है, ये जो ब्रश है ये तो फिक्स है, ये स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में है, स्लिप रिंग के साथ कांटेक्ट में है। देखता हूं, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये घूम रहा है, करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, करंट आएगा ऐसे, ऐसे आएगा, ब्रश में इधर जाके यहां पर लगा है कोई डिवाइस, ऐसे करके करंट ऐसे करके फ्लो ऐसे करके। बात समझ आई? कुछ नहीं आई? नहीं आई? आई? स्लिप रिंग का पर्पस क्या है भाई? स्लिप रिंग इसके साथ है जो स्लाइडिंग कांटेक्ट बना रही है, ये तो फिक्स है, ये फिक्स है, ब्रश मेरा फिक्स है, बट जो स्लिप रिंग है वो रोटेट करेगी, जैसे कॉइल के साथ रोटेट करेगी स्लिप रिंग। आ रही है बात समझ? करंट प्रोड्यूस होगा तो स्लिप रिंग से होते हुए करंट इस वाले ब्रश से होते हुए सर्किट में पहुंच जाएगा, फिर यहां से आया, इस वाले ब्रश से आया, फिर रिंग में गया, और रिंग किससे जुड़ी है? दूसरे एंड से जुड़ी है, ऐसे करके पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ आया कुछ? कितनों को नहीं आया? हाँ हाँ, कॉइल कैसे घूमेगी मैं बताऊंगा अभी, कॉइल कैसे घूमेगी अभी बताऊंगा। ठीक है, अरे समझ आ गई यहां तक की बात? ठीक है, अब इस कॉइल को घुमाने के बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बताता हूं, दैट इज द टरबाइन। सुना है टरबाइन? हम क्या करेंगे, इस कॉइल से एक ऐसे करके रॉड सी लगा देंगे, और यहां से पानी से चला देंगे, तो ये बन गई हाइड्रोलिक टरबाइन। पानी इस पर आएगा, पानी घुमाएगा, कॉइल घूम जाएगी। दैट इज द हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। डैम्स वगैरह में ऐसी बनती है बिजली। अगर यहां से हवा से चला दी, बन गया विंडमिल। अगर इसको हवा चलाएगी, इसको हवा रोटेट करेगी, तो बन गया विंडमिल। अरे यार बात समझ?
अगर इसको मैं स्टीम से चलाऊंगा तो बन गया स्टीम पावर प्लांट। स्टीम जानते हो ना, स्टीम प्रेशर कुकर है ना, प्रेशर कुकर में क्या होता है, स्टीम प्रोड्यूस होती है ना, स्टीम प्रोड्यूस होती है ना। तो हम लोग क्या करते हैं पावर प्लांट के अंदर, कोयला है ना, कोल से पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने से वो स्टीम बनती है, और फिर इस हम स्टीम को हम स्टीम से टरबाइन घुमाते हैं। दैट इज नोन एज द थर्मल पावर प्लांट। दैट इज नोन एज द थर्मल पावर प्लांट। इंडिया में 50 से 55% जो बिजली प्रोड्यूस होती है वो होती है विद द हेल्प ऑफ द कोल, विद द हेल्प ऑफ द कोयले की मदद से। ठीक है, मैंने 5 महीने की ट्रेनिंग कर रखी है थर्मल पावर प्लांट में, जिंदल स्टील्स के वाले में। ठीक है, चलो ये कौन सी है, बिजली कम जला के। अरे बात समझ आ रही है कुछ, अरे बात समझ आई, एसी जनरेटर का फंक्शन समझ आया, एसी जनरेटर का फंक्शन समझ आ गया, वर्किंग समझ आ गई। आर्यन, आयुष्मान, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? डायग्राम बनाओ ये वाला। नहीं नहीं नहीं, पहले लिखना है प्रिंसिपल, मैं बोल रहा हूं, स्लाइड में शेयर कर दूंगा, जिसके छूट गया है जो नहीं लिख पाया। ठीक है, हेडिंग डालेंगे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पी, हाँ PLE वाला प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिखेंगे। व्हेन बोल नहीं रहा था क्या मैं, लिख लो। व्हेन क्लोज्ड कॉइल, व्हेन closed coil is rotated rapidly, मैं बोलता जा रहा हूं, उसका लिख लो, is rotated rapidly in a strong magnetic field, in a strong magnetic field, the magnetic flux, मैं बोल रहा हूं भाई लिख लो, the magnetic flux linked with the coil changes hence an induced hence an induced EMF, बोल रहा हूं मैं, समझ नहीं दे रहा है, an induced EMF is set up due to which induced current flows in the coil, whose direction is given by Fleming's right hand rule, Fleming's right hand। ठीक है भाई, समझ आ गया? अरे समझ गया ना जनरेटर का फंक्शन, मतलब वर्किंग कैसे, कंस्ट्रक्शन वगैरह समझ गए? ठीक है, चलो हेडिंग डालेंगे कंस्ट्रक्शन। तू समझिया भाई सीरियस?
कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। हो गया यहां तक? अच्छा, कर दूं ऊपर, कर दूं ऊपर, डायग्राम बनेगा ये वाला, डायग्राम बनाओ। डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। क्या लोड है और क्या एक्सटर्नल लोड है, तो वो लोड लिखा है। एक्सटर्नल लोड, सर्किट कंप्लीट कैसे होगा? हाँ, तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बना लो डायग्राम। किधर? चलो, कल नहीं यार, लेदर का मेरा भी है, मैं जाऊंगा नहीं। जूम आउट करना है। अरे समझ आ रहा है ना, ये वाले एंड लगा दिया इस वाली स्लिप रिंग से, ये वाला ये कॉइल का ये एंड लगा दिया इस वाली स्लिप रिंग से। जब कॉइल रोटेट करेगी स्लिप रिंग रोटेट करेगी, लेकिन जो ब्रश है वो रोटेट, जो ब्रश है वो रोटेट नहीं करेगा। जो जो ब्रश है वो रोटेट नहीं करेगा, ब्रश हमारे स्टेशनरी है। समझ गया तू? हाँ, समझ गया बात को? अरे समझ गया बात को? चलिए, बहुत बढ़िया, बन गया डायग्राम। लेवल जरूर कर लेना, स्लिप रिंग्स, ब्रश, ये जरूर लिख लेना। दिस इज आर्मेचर। क्या हो गया भाई, बहुत मुस्कुरा रहा है, हंसी आ रही है? हंस ले फिर। पढ़ाई कर लो भाई, कुछ नहीं है भाई लाइफ में, पैसे कमाओ, पैसे, पढ़ाई लिखाई करके सारी दोस्ती यारी सब कुछ पीछे रह जाता भाई लाइफ में। ब्रशेस, हाँ पहले दिन याद है, वही अब दोस्ती हो गई। बन गया, ये रही आर्मेचर। हाँ, कॉइल को ही आर्मेचर कहते हैं। जूम करूं? ये नीचे वाला पोर्शन जूम करना है, ऊपर वाला तो सिंपल है। अरे बन गया, तू नोट्स बनाता है, कब दिखाएगा? टेस्ट है तुम्हारा 19 को। तो थ्योरी पोर्शन भी पूरे में पूरे ले आएगा ना, आई विल बी सेटिस्फाइड। चलो चलें आगे, लिखेंगे अब लिखेंगे। हाँ,
कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे यही वाली लाइन, एन एसी जनरेटर, एन एसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ the following, consist of the following main parts, following main parts. पहला बन गया होगा आई होप। पहला लिखेंगे आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल, इट इज अ कॉइल ऑफ नहीं, it is a coil of thick insulated copper wire, it is a coil of thick insulated copper wire having लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मैंने आपको डायग्राम में सिर्फ एक ही टर्न दिखाया है, बट एक्चुअल में वो लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। Having large number of turns and wound over a cylindrical soft iron core, wound cylindrical over a cylindrical soft iron core। जो हमारी जो कॉइल होती है ना, उसके अंदर हम सिलेंड्रिकल, जैसे मैंने कॉइल बनाई थी ना आपको, कॉइल, अरे कॉइल बनाई थी ना, वो ऐसे करके सिलेंडर के ऊपर लपेट के हम ऐसे कर देते हैं। सॉफ्ट आयरन क्यों लेते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ले रहे हैं बीच में? क्योंकि सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी ज्यादा होती है, उससे क्या होगा, उसके अंदर से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, बता चुका हूं पहले, लिखेंगे full stop। It is generally rectangular in shape, it is generally rectangular in shape and can rotate about a fixed axis of rotation। सेकेंड पॉइंट है मैग्नेटिक पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स। बोलू, these are two strong, these are two strong magnetic poles of a magnet, these are two strong magnetic poles of a magnet which produces a strong magnetic field directed perpendicular to the axis of rotation।
तीसरा है स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स R1 and R2 are two metallic two metallic rings which are connected to ऐड कर लो connected at R1 and R2 are two metallic rings which are connected at two TWO2 ends of ENDS ends of armature coil separately and insulated from each other. Separately and insulated from each other. Full stop. These rings rotate with the coil. These rings rotate with the coil about the same axis of rotation. चौथा है ब्रशेस। ब्रशेस कार्बन के, ग्रेफाइट के, कंडक्टर तो चाहिए। Graphite is a semi-solid lubricant. It has a property of lubrication also. So it rubs. So there is friction between the coil and slip rings. So to decrease the friction, or it is one of the main एक रीजन है, उसमें से एक रीजन ये भी है। सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज। कभी तुमने वो लिया है, कभी वो चौक को अरे क्या बोलते हैं उसको, पेंसिल की लिड को ऐसा किया चिकनी चिकनी सी हो जाती है, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग वाली प्रॉपर्टी। हाँ चलो ब्रशेज B1 and B2 B1 and B2 are two graphite blocks which are in sliding contact. Two graphite blocks which are in sliding contact with the rings. Full stop. The current flows through the external circuit through these brushes. These brushes through the external circuit through these brushes. Working. देखो
वर्किंग लिखेंगे, वर्किंग। When the coil, क्या हो गया, बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ क्या, स्पीड में बोल रहा हूँ क्या, तो फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है, 5वीं में हो गया, मैंने क्या लिख रहे हो, जो छूट रहा है तो मैं बेवकूफ हो गया, जो छूट गया एक लाइन छोड़ के कंटिन्यू करो ना आगे, पागलों की तरह कॉपी दे कॉपी दे, ये भी समझाना पड़ रहा है, बिल्कुल इरिटेट कर देते हैं। एक बार छूट गया आगे चल लो, उसको छोड़ के बाद में लिखना। वर्किंग when the coil PQRS is rotated, comma, the magnetic flux passing through it changes continuously, it changes continuously so an EMF is induced, in the coil, and hence an induced current flows in the circuit, flows in the circuit. Please draw these diagrams. Let me first explain you, then आप ड्रॉ करना, ठीक है। तो ये क्या है भाई, पहले वाले को देखेंगे, पहले वाले को देखेंगे, ठीक है, पहले वाले को देखेंगे। ये क्या, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज आर द 2 मैग्नेटिक पोल्स। सो दीज मैग्नेटिक पोल्स का फंक्शन क्या है, टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड की, नॉर्थ टू साउथ, यानी कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है। PQRS इज द आर्मेचर कॉइल। एक ही कॉइल बनाई है, लेकिन बहुत टर्न्स हो सकते हैं, बहुत सारे, सिलेंड्रिकल कोर बनाई नहीं है, ठीक है। चलो, इसका जो एक एंड है कॉइल का, दैट इज कनेक्टेड टू द वन स्लिप रिंग, एंड अनदर एंड ऑफ दिस कॉइल इज कनेक्टेड टू अनदर स्लिप रिंग, ठीक है। R1 and R2 आर दी स्लिप रिंग्स, ठीक है। दिस स्लिप रिंग इज कनेक्टेड टू द ब्रश B1 and R2 slip ring is connected to the brush B2 and there is the external resistance, ठीक है, ठीक, समझ गए, इतनी फिगर समझ गए, अच्छा। अब इस एक्सिस के अबाउट क्या करेगी ये कॉइल, रोटेट करेगी। लेट मी जस्ट जूम इट आउट, दिख रहा है, इस एक्सिस के अबाउट क्या है ये रोटेट करेगी। रोटेशन कैसे हो रहा है, ऐसे रोटेट कर रही है, मतलब ऊपर से देखूंगा तो पता नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज द कॉइल, ऐसे रोटेट कर रही है, यानी ठीक है, ठीक है। कैसे रोटेट कर रही है पलक, मतलब जो PQ है जो किधर आ रहा है, आउटवर्ड्स, और जो RS है वो कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स, है ना। PQ कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड्स, और ये RS है वो कहाँ जा रही है, इनवर्ड्स। सही है, चलो इधर देखेंगे सब लोग, PQ कहाँ जा रहा है, आउटवर्ड्स, और RS कहाँ जा रहा है, इनवर्ड्स। तो बाय फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगा रहा हूं PQ के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगाओ। क्या होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल,
forefinger is in the direction of magnetic field. Where is magnetic field? Where is magnetic field? No. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड होती है नॉर्थ से साउथ. मैग्नेटिक फील्ड इधर है. मैग्नेटिक फील्ड इधर है नॉर्थ से साउथ. ऊपर हो गया तुम्हारा डिस्कशन. मेरी सुन लो. फोर फिंगर को कहाँ रखना है भाई? अरे इधर सुन लो. फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ है, यानी कि थंब विल इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. पी क्यू कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड्स. आउटवर्ड यानी बाहर. आउटवर्ड्स था ना ये पी क्यू. पी क्यू आउटवर्ड्स था ना तुम्हारी साइड, तो थंब इज आउटवर्ड्स. मिडिल फिंगर किधर है? ऊपर. इंड्यूस करंट कहाँ होगा? इंड्यूस करंट कहाँ होगा? ऊपर की तरफ. तो बना दिया आई. बना दिया आई ऊपर की तरफ. क्लियर? क्लियर? बिल्कुल ही बेवकूफ भाई. तेरी क्या ही सोच है ये, लिख लो. गंदी सोच. लो इधर रही. इधर ये करंट कहाँ जा रहा है? करंट कहाँ जा रहा है? अच्छा आर एस में देखना. आर एस में बता भाई. आर एस में बता. अब मुझे मन कर रहा है पीटने का. हाँ भाई बता. आर एस में कहाँ यार? कैसे लगा? आर एस में लगा. करंट पर निकालना है. मैग्नेटिक फील्ड किधर है? तो लगा. करंट कहाँ है? नीचे की तरफ. करंट तो निकालना है. वो तो पहले ही लिख दिया मैंने डायग्राम. हाँ तू बता. आर एस में जल्दी. राइट हैंड रूल लगा. हाँ क्या है? कैसे लगा है बता मेरे को. एक्सप्लेन कर. गलत है. बाहर की तरफ. धीरे बोल. मोशन बाहर नहीं आ रहा. पी गलत है. तू बता. तू बता कैसे मोशन किधर है? हाँ आर एस का मोशन किधर होगा? अरे भाई कॉइल ऐसे मूव कर रही है तो पी क्यू इज आउटवर्ड्स एंड आर एस इज इनवर्ड्स. गॉट इट? चलो भाई ठीक है भाई. तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर गया? करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर गया भाई? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, यानी कि B1 से. अब एक ही तू ही सुनना है. करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर गया? B1 से B2. B1 से अरे फ्लो कर गया ना B1 से B2. सही है ना? अभी पिक्चर बाकी है. ट्रेलर है ये. पिक्चर बाकी है अभी. पिक्चर बाकी है अभी. ठीक है. B1 से B2 हो गया. अब क्या कर गई? कॉइल रोटेट कर गई. कितनी रोटेट कर गई? आधी रोटेट कर गई. आधी रोटेट कर गई कॉइल. कॉइल आधी रोटेट कर गई तो कैसी आ गई? अब ऐसे आ गई ना. जो पी क्यू ऐसे था रोटेट करके पी क्यू उधर पहुंच गया. जो आर एस ऐसे था तो रोटेट करके इधर आ गया. ठीक है. पिक्चर अब मेन पिक्चर अब है. ये रोटेट कर गई. अरे कॉइल रोटेट कर गई तो जो पी क्यू है वो किधर पहुंच गया? पी क्यू इस साइड आ गया अब, और आर एस वो इस साइड आ गया. मतलब 180 डिग्री रोटेट कर गई. घूम रही है ना लगातार. अरे लगातार घूम रही है ना. तो 180 डिग्री रोटेट करने के बाद कंडीशन ये है. कंडीशन ये है. अच्छा भाई पी क्यू किससे, कौन सी वाले ब्रश से जुड़ी है? पी क्यू वाली साइड है वो किस ब्रश से जुड़ी है? अरे R2 से जुड़ी है ना. पी क्यू वाली साइड R2 सॉरी R2 पे या फिर B2 कह लो. अरे R2 से जुड़ी है ना ये वाली साइड, और RS किधर से जुड़ी है? हाँ तो ठीक है भाई. चलो अब ये रोटेट कर गई. रोटेट कर गई है तो ये वाली चीज इधर आ जाएगी ऐसे करके, और ये रोटेट कर गई तो ये वाली ऐसे. ठीक है भाई. सही है. अब बताओ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन RS. कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है ना. कॉइल तो ऐसे रोटेट कर रही है ना. तो RS का मूव कर रहा है आउटवर्ड्स, और PQ का मूव कर रहा है इनवर्ड्स. तो इसमें डायरेक्शन बताओ RS में.
ऊपर की साइड आ रही है ना, इसमें किधर आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर है, मोशन किधर है, आउटवर्ड्स है, फिंगर का ऊपर की तरफ, तो करंट ऊपर की तरफ हो गया। इसमें सिमिलरली नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या हो गई अब, अरे 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 B2 से, अरे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, B2 से B1 हो गई, अरे B2 से B1 हो गई। पहले क्या थी B1 से B2, अब क्या हो गई B2 से B1, B2 से B1, यानी कि आधी 180 डिग्री के बाद करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तभी तो ऑल्टरनेटिंग करंट बोल रहे हैं, तभी तो जो करंट मिलेगा वो कैसा करंट मिलेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट मिलेगा। ऑल्टरनेटिंग मतलब अपनी आधी साइकिल के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है t = 0 और t = t/2, मतलब हाफ साइकिल के बाद, मतलब 180 डिग्री के बाद, ठीक है, ये सिनेरियो हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो गई करंट की, ठीक है। तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम तो बहुत मेन है, ये भेज दूंगा मैं पूरी, बन गया डायग्राम, अबे यार बहुत रह गया है, इतना सही है, बस अभी लिख लो या घर लिख लेना, आपकी मर्जी है, घर पे लिखते नहीं हो आप, अभी लिख लो फटाफट से, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, कब, 180 डिग्री के रोटेटिंग, मतलब आधी साइकिल के बाद। पूरी साइकिल कब होगी, जब पूरा 360 डिग्री घूम जाएगा, तभी तो इसका नाम ऑल्टरनेटिंग करंट है, जनरेटर है, ऑल्टरनेटिंग करंट मिल रहा है। ऑल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, एसी जनरेटर आपके सिलेबस में है, जूम कर देता हूँ, एसी जनरेटर आपके सिलेबस में है, अगर आ जाएगा 5 नंबर में आ जाएगा, पूरा छपा छपाया, किस्मत बढ़िया है, होगी तो आप पूरा याद करके लिख देना, अगर किस्मत अच्छी होगी। मैं इस लेक्चर की जो ये सारी ये पीपीटी, ये पूरा ये है ना पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो टेलीग्राम नहीं है उसमें ऐड कर लें, जिनका कुछ रह गया है तो वहां से आके कंप्लीट कर लें। गला हो गया स्टार्ट दर्द दुखना, हाँ ये लास्ट टॉपिक है, एक पैराग्राफ रह गया है वो लिखना है, घर पे लिख लेना अब आप, ठीक है। लिख लिया, ये हटा दूं, ये पैराग्राफ है, ये रहा, ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है। ये वर्किंग है, ये वर्किंग है, ये कल मैं नहीं कराऊंगा, वर्किंग समझा दी है मैंने आपको, ये पूरा लिख के लाना है, अरे ये पूरा लिख के लाना है, ये पूरा पैराग्राफ लिख के लाना यहाँ तक, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज तक, ठीक है। कल से नया आर्टिकल स्टार्ट करूंगा, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।